कोरोना से लोग परेशान हैं, लेकिन इस समय ये जो पोस्ट कोविड है वो भी लोगों को हलकान कर रहा है। डिस्चार्ज के बाद घर पहुंचने के बाद 20 से 22 दिन के बाद वो अटैक करता है। ऐसे में लोगों को दिक्कतें बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं जो है इसके असर ऐसे होते हैं कि सांस तेजी से लेने में दिक्कत होती है, फेफड़े में दिक्कत आती है, चेस्ट में प्रॉब्लम आती है। और ये साइटोकाइन स्टॉर्म कोशिकाओं के अंदर एक तरह का प्रोटीन है, ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स सिस्टम का हिस्सा है। ह्यूमन सिस्टम अनियंत्रित होकर साइटोकाइन का उत्पादन ज़्यादा करता है, जिससे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचना शुरू होता है। तो फिर पोस्ट कोविड जो है वो कहीं ना कहीं अटैक करता है, और इस पोस्ट कोविड के अटैक के साथ ही लोगों को दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हालांकि पोस्ट कोविड को लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं, बेड भी रिजर्व किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये 20-22 दिन बाद अटैक करता है तो आदमी को बड़ी दिक्कतें होती हैं कि आखिरकार अब कौन सी बीमारी हो गई। तो इससे हलकान होने की ज़रूरत नहीं है, लोग तत्काल अस्पताल पे जाकर के इसका इलाज कराएं और कोविड की तरीके ही पूरे प्रोटोकॉल का भी पालन करें, जिससे जो है इस कोविड पोस्ट कोविड से भी निजात मिल जाएगी। देखिए, कोविड होने के बाद जब हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पेशेंट है वो ये जानता है कि मैं अभी कोविड के अटैक से उभरा हूँ। जो बीमारियों के लक्षण उसको कोविड से पहले थे, जैसे सांस फूलना, बुखार, खांसी, बदन दर्द, इन्हीं सब को लेके वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। ऑक्सीजन लेवल कम था, ये मेन कारण था सांस फूलने का। इनको लेके वो हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए तो एडमिट होने के बाद जब वो डिस्चार्ज हुए तो इन सिम्टम्स में उनको रिलीफ मिली, तभी वो डिस्चार्ज हुए। अब सीधी सी बात यह है कि अगर ऐसे मरीजों को दोबारा से यही लक्षण शुरू हो जाते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि हमें पोस्ट कोविड रिलैप्स हो रहा है, या हमारे शरीर में जो कोविड के अटैक के बाद जो सिम्टम्स थे ठीक होने के बाद दोबारा से फेयर हो रहे हैं। तो ऐसे में आपसे मेरी विनती है कि पैनिक बिल्कुल ना करें। हमारे चिकित्सालय और अन्य चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड वार्ड की सुविधा है, पोस्ट कोविड मरीज़ देखे जा रहे हैं। आप खुद स्वयं इन हॉस्पिटलों में आके पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती हो सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब को देखेंगे और देखने के बाद इसका इलाज दोबारा से करेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि कौन सी ऐसी लक्षण है जिस पर आपको ध्यान रखना है। ये लक्षण जैसे आपको सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ा, फिर घट गया और सांस आपकी फूलती रही। कुछ लोगों को ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने पर भी सांस फूलती है। बुखार आ रहा है, लगातार आ रहा है, थोड़ी सी आपने बुखार की दवाई खाई, थोड़ी देर के लिए बुखार उतरा, फिर दोबारा से बुखार आ गया। खांसी आ रही तो लगातार आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। यह कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। कमज़ोरी पोस्ट कोविड में होती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। या आपने डायबिटीज़ चेक कराई, पता चला डायबिटीज़ का शुगर लेवल बहुत हाई है, ब्लड प्रेशर लेवल बहुत हाई हो गया। तो ये सब सिम्टम्स को, इन सब लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आपको आके एक बार चेकअप कराना चाहिए। हॉस्पिटल आने के बाद अगर आप चेकअप कराते हैं और ऐसा महसूस होता है कि आपको पोस्ट कोविड के लक्षण हैं तो आपको भर्ती लिया जाएगा। भर्ती करने के बाद हमारे डॉक्टर फर्दर जांच करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपको भर्ती कर लेंगे। मेरी अपील आप सबसे यह है कि आप पोस्ट कोविड से बिल्कुल ना घबराएं। जब आपने कोविड को हरा लिया तो आप पोस्ट कोविड को भी आसानी से हरा ले जाएंगे। इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आपने अपने अंदर डर बिठाया तो आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एंग्जाइटी अटैक्स आएंगे और आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ मैं एक अपील और भी देना चाह रहा हूँ कि आप जो काम हमने पहले कहा था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मास्क ज़रूर पहने, मास्क ठीक से पहने, नाक और मुंह ढका हो, साइड से टाइट हो, ऐसे मास्क का प्रयोग कीजिए। आप अपने हाथ को बार बार धोइए। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से धोइए, धोते रहिए बार बार, इससे आप बचे रहेंगे। और तीसरा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्वयं न जाइए और लोगों को जाने से रोकिए। और अगर आपका जाना बहुत मजबूरी है तो आप मास्क का प्रयोग करिए और सामने वाले को ज़रूर देखिए कि उसने मास्क पहना है नहीं पहना, और कम से कम 6 फीट की दूरी उससे मेंटेन करके रखिए। जितनी जल्दी हो सके भीड़ से बाहर आ जाइए या लोगों के संपर्क में कम रहिए, तो आप शायद कोविड से बचे रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।